Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I hope you all are well staying at home. In the previous lecture, we have read the poem Robin with line-to-line translation. Today, let's do its exercise part. Our first question is, understanding the poem, write the answers of the following. Class 3, question number 1 है, what are the 4 seasons? 4 seasons के नेम बताने हैं. They are summer, autumn, winter and spring. Question number 2 है, when does Robin sing with all his might? Robin अपनी पूरी ताकत के साथ कब गाता है? The Robin sings with all his might in all seasons. Question number 3. What does Robin say about autumn? खिज़ां के बारे में Robin क्या कहता है? The Robin says that there are fruits for everyone. Let us all praise God. जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, When can we still hear Robin's song? हम रॉबिन का गाना कब तक सुन सकते हैं? We can still hear Robin's song in the winter. Question number 5. Do you think Robin is a happy bird? Why? क्या आपके ख्याल में रॉबिन एक खुशबाश परिंदा है? कैसे? Yes, Robin is a happy bird because he keeps on singing sweetly in every season. Question number 2 from objective type. Say which of the following statement is true or false. Students, statements है A to E statements. इनको रीड आउट करने के बाद बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. अगर तो ट्रू है स्टेटमेंट तो हम उसके आगे टी लिख देंगे. अगर तो फॉल्स हुई तो फॉल्स के साथ हम उसके सामने एफ लिख देंगे. ट्रू का मतलब ठीक होता है, सही होता है, और फॉल्स का मतलब होता है गलत. रॉबिन सैंग स्वीटली थ्रू आउट द ईयर. रॉबिन ने सारा साल मीठे अंदाज से गाया. ट्रू. रॉबिन सैंग विद ऑल हिज माइट इन दी विंटर. उसने अपनी पूरी माइट के साथ गाया विंटर में. ट्रू. चाहे इसकी जगह स्टूडेंट्स विंटर आता, चाहे स्प्रिंग होता, चाहे ऑटम होता, उसने सभी सीजन में अपनी माइट के साथ, पूरी माइट के साथ गाया था, तो इसलिए ये ट्रू है. रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव प्रेज इन द स्प्रिंग. रॉबिन का कहना है कि हमें मौसम बहार को प्रेज करना चाहिए. फॉल्स, क्योंकि उसने कहा था कि हमें ऑटम को प्रेज करना चाहिए. रॉबिन स्टॉप सिंगिंग इन कोल्ड विंटर. क्या रॉबिन सर्दी में और ठंडे मौसम में गाना गाना बंद कर देता है? फॉल्स. समर कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑटम. समर के फौरन बाद ऑटम आ जाता है. फॉल्स. नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स. राइट ऑपोजिट्स फॉर दीज वर्ड्स. स्टूडेंट्स, ऑपोजिट का पता है आपको? ऑपोजिट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. जैसे डे, नाइट, उसका उल्ट जो होगा उसको हम कहेंगे उसका ऑपोजिट है. ऑपोजिट मुखालिफ को कहते हैं, उल्ट को कहते हैं. नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो इसका ऑपोजिट है ऑलवेज, हमेशा. नो वन, कोई नहीं. एवरीवन, हर कोई. क्विकली, जल्दी. स्लोली, आहिस्तगी से. लाइक्ड, पसंद किया. डिसलाइक्ड, नापसंद किया. फ्रेंड, दोस्त. एनिमी,
दुश्मन, went गया, came आया, come आना, go जाना, foolish बेवकूफ, wise अक्लमंद। ओके क्लास, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। तो इसको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट हमारे पास फ्रेज है एज डार्क। डार्क यानी अंधेरा, अंधेरा होना, तारीख होना। तो यहाँ से गोल्ड, नाइट, डंकी, हनी, यहाँ से किसके साथ मैच करेंगे? कौन सी चीज है जो डार्क होती है? गोल्ड तो डार्क नहीं होता, डंकी भी नहीं होता, हनी भी नहीं होता, तो नाइट होती है डार्क, इसलिए हम इसके साथ मैच करेंगे एज डार्क एज नाइट। ओके, नेक्स्ट है एज गुड। एज गुड, हनी जो है वो गुड नहीं होता, डंकी भी गुड नहीं होता, तो गोल्ड है वो अच्छा होता है, गुड होता है, तो उसके साथ हम मैच करेंगे एज गोल्ड एज गुड एज गोल्ड। नेक्स्ट है एज स्वीट। स्वीट मीठा, हनी शहद को कहते हैं, ये होता है मीठा, एज स्वीट एज हनी। एज हार्ड वर्किंग एज डोंकी। ओके क्लास, नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ये A to D हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इन्हें हमने कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन। अब आगे इसको हम कंप्लीट करेंगे। रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन द डेज वर ब्राइट। नेक्स्ट है व्हेन ऑटम कम्स लेट अस ऑल गिव प्रेज। I shall go when spring arrives. When he returns, tell him to see me. Next है listening and speaking. Find rhyming words in the poem for the following. Class, rhyming words, आपको पता है rhyming words क्या होते हैं? ऐसे words जिनके spelling different हों लेकिन उनकी साउंड एक जैसी हो, सेम साउंड करते हो, तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे है CAT कैट, MAT मैट, RAT रैट। तो ये तीनों वर्ड्स, इनकी साउंड सेम है, तो हमने भी इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद हैं, उनके बनाने हैं राइमिंग वर्ड्स। सो क्लास, लेट्स डू दैट। Nearly, sweetly, light, bright. Roots, fruits, dream, seem. Leather, feather, leap, keep. Banks, thanks, haze, praise. Rolled, cold, few, you. Bore, or, fair, dear. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से ली गई है ये एक्टिविटी। मैच A एंड B ड्राइंग बाय ड्राइंग लाइंस। A और B कॉलम को मैच करना है, ये एरो के साथ लाइंस ड्रॉ करके इनको आपस में मैचिंग कर देनी है। जी, फर्स्ट है हमारे पास A, द लेक हैज नो वाटर इन इट। लेक हैज नो वाटर इन इट। स्टूडेंट्स, लेक कहते हैं झील को। झील ऐसी छोटा सा एक ऐसा एरिया होता है पानी का जिसमें वाटर फ्लो करता है, और इसके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स या तो ट्रीज होते हैं
या प्लेन्स होते हैं दोनों साइड्स पे, और सेंटर में ये लेक जो है ये फ्लो कर रही होती है। ठीक है, लेक हैज नो वाटर इन इट, लेक है उसमें कोई पानी नहीं है। जब उसमें पानी नहीं होगा इट मीन्स कि वो क्या होगी, ड्राई। अब हमने कोई ऐसा वर्ड यहाँ से बी में से चूज करना है जिसमें ड्राई या ड्राइनेस टाइप हमें ऐसा कोई वर्ड मिले। ठीक है, अब हम बी की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज गुड एज गोल्ड, एज ओल्ड एज द हिल्स, एज ड्राई एज अ बोन। तो हमें वर्ड जो ड्राई चाहिए था वो हमें सी में मिला, सी के साथ हम इसको मैच कर देंगे। द लेक हैज नो वाटर इन इट, एज ड्राई एज बोन, झील में पानी नहीं था, वो ऐसे थी जैसे, इतनी खुश्क थी जैसे कि बोन है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मोना इज ऑलवेज काइंड एंड पोलाइट, मोना हमेशा काइंड होती है, काइंड का मतलब होता है शफीक होना, मेहरबान होना, एंड पोलाइट और नरम लहजा अपनाना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, एज गुड एज गोल्ड, इतनी वो अच्छी है जैसे कि वो सोना है। तो यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे कि उसकी काइंडनेस और पोलाइटनेस उसमें इतनी ऐसे है कि जैसे वो गोल्ड है, यानी इतनी अच्छी है वो। मोना इज ऑलवेज काइंड एंड पोलाइट, एज गुड एज गोल्ड। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, शाहिद हेयर इज नॉट ग्रे, शाहिद के बाल इस तरह ग्रे नहीं है। बालों के साथ हम स्टेटमेंट एज ओल्ड एज द हिल्स, ओल्ड मीन पुरानी, इतनी पुरानी जैसे कि कोई पहाड़ी है। एज वाइट एज स्नो, इतने सफेद जैसे कि बर्फ, या एज हैवी एज लेड, ये इतनी भारी जैसे लेड। तो हम इसको किसके साथ मैच करेंगे, यहाँ पे ग्रेनेस की बात हो रही है तो यहाँ पे मैचिंग हम करेंगे शाहिद हेयर इज नॉट ग्रे, एज वाइट एज स्नो। जी, द बॉय वॉज लिफ्टेड बाय 5 स्ट्रॉन्ग मैन, आदमी को उठाया गया पांच आदमियों ने, मजबूत आदमियों ने मिलकर उठाया एक बॉक्स। द बॉक्स हैवी था, तो वो कितना हैवी था, एज हैवी एज लेड। बिलाल ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, एज ओल्ड एज द हिल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग इट, नेक्स्ट इज when, यूज ऑफ when है, make sentences from the following, use when in each sentences. Students, we have 2 columns A and B and we have to join them with using conjunction when. इस कॉलम को इसके साथ हमने मैच कर देना है, इनके साथ स्टेटमेंट्स के साथ मैचिंग करके। तो हमने इनमें यूज करना है when का, पहले स्टेटमेंट्स को मैच करेंगे और जब हम एक स्टेटमेंट को दूसरे के साथ मैच करेंगे तो उनके सेंटर में वर्ड हमारे पास क्या यूज होगा, when। फर्स्ट है आलिया वेक्स अप, आलिया उठती है when she hears the birds singing, जब वो सुनती है परिंदों का चहचहाना। नेक्स्ट इज मुमताज टेक्स उमैर टू सी फिल्म, मुमताज लेके जाता है उमैर को देखने फिल्म। when, जब इसको मैचिंग है देयर इज नथिंग टू सी ऑन टेलीविजन, जब टीवी पर कुछ भी देखने को नहीं आता। नेक्स्ट है अमरीन लाइक्स मैंगोज, अमरीन को आम पसंद है when, जब दे आर राइप, जब वो पके हुए हों। उज़मा रिप्लाइज टू लेटर्स, उज़मा खतों का जवाब देती है, खतूत का जवाब वो देती है when, जब हर फ्रेंड्स राइट टू हर, जब उसके दोस्त उसको लिखते हैं खत। सीमा क्राइज, सीमा रोती है when, जब हर फ्रेंड्स वरी हर, जब उसके दोस्त उसको परेशान करते हैं, जब उसके दोस्त उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। परवीन लिसन्स केयरफुली, परवीन एहतियात के साथ सुनती है when her friends give her advice, जब उसके दोस्त उसको नसीहत करते हैं। निदा visits her grandfather, निदा अपने ग्रैंडफादर की तरफ जाती है when it is his birthday, जब उनकी सालगिरह होती है।